गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जियोग्राफी ऑप्शनल मेंस का जो सिलेबस है जियोग्राफी का, WBCS का जो सिलेबस मेंस ऑप्शनल, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस के साथ हम ये थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो जियोग्राफी ऑप्शनल में मेन दो पेपर होता है। एक है पेपर वन। पेपर वन जो है, पेपर वन में रहते हैं दो ग्रुप। एक है फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी का ग्रुप है, और दूसरा है ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी का एक ग्रुप होता है। तो फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी ये दोनों है पेपर वन में। और एक है पेपर टू। पेपर टू में जो होता है, पेपर टू में है इंडिया एंड वेस्ट बंगाल। पेपर टू में इंडिया एंड वेस्ट बंगाल ये दोनों रहते हैं। पेपर टू में भी जो है ग्रुप ए, ग्रुप ए में इंडियन जियोग्राफी, एंड पेपर टू में जो है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो ग्रुप ए में जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड ग्रुप बी में जियोग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल। तो पहले हम जो पेपर वन जो है, पेपर वन जो है, पहले पेपर वन का जो टॉपिक्स है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। फर्स्ट जो टॉपिक वो है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का ये सारे टॉपिक्स करना होगा। जैसे फर्स्ट जो टॉपिक है नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का जो कॉम्पोजिशन है, नेचर है, वो करना होगा। अर्थ क्रस्ट जैसे हम जानते हैं, अर्थ क्रस्ट लिथोस्फीयर तो है, सियल, सीमा, एंड उसके बाद इंटीरियर पार्ट, और उसके बाद जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। अर्थ इंटीरियर जो है, इंटीरियर पार्ट, लिथोस्फीयर और मेंटल एंड कोर, ये तीन डिविजन्स है जो अर्थ इंटीरियर में। तो अर्थ इंटीरियर का ये जो तीन डिविजन्स है, और ये जो तीन डिविजन्स का बारे में करना होगा अर्थ इंटीरियर। और उसके बाद है डिफरेंट थ्योरीज। जियोमॉर्फोलॉजी का डिफरेंट थ्योरीज है। जैसे फर्स्ट नंबर वन है आइसोस्टेसिस थ्योरी। आइसोस्टेसिस थ्योरी ये जो है प्रैट एंड एरी, ये दोनों का आइसोस्टेसिस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट, इसके बारे में करना है। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये जो जियोमॉर्फोलॉजी का जो ये पेपर है, जियोमॉर्फोलॉजी का ये पेपर से एक क्वेश्चन आएगा, जिसका मार्क्स रहेगा इसमें, और 40 मार्क्स रहेगा इसमें, 40 मार्क्स रहेगा। तो ये जो पेपर वन, हमारा जो मार्क्स डिवीजन होगा पेपर वन, इसमें ग्रुप ए से क्वेश्चन नंबर वन ये कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर वन ये कंपलसरी है। एंड ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर वन ये कंपलसरी है। एंड ग्रुप बी का जो है क्वेश्चन नंबर 6, ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 6 ये भी कंपलसरी है। टोटल ग्रुप ए से नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है 5। ग्रुप ए से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये होता है 5, एंड ग्रुप बी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है 5। 5 अलग अलग टॉपिक्स है, 5 टॉपिक्स अलग अलग है। जैसे ग्रुप ए का टॉपिक जो है जियोमॉर्फोलॉजी,
जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट जो है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। नंबर 3 ओशियानोग्राफी, ओशियानोग्राफी। नंबर 4 जो टॉपिक है एनवायरमेंटल जियोग्राफी, ईवीएस और एनवायरमेंटल जियोग्राफी। एंड नेक्स्ट जो है कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफिक टेक्निक और कार्टोग्राफी। ये है, ये 5 टॉपिक्स होगा ग्रुप ए से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कंपलसरी और ईच क्वेश्चन 40 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसके साथ ग्रुप बी, ग्रुप बी में जो है, ग्रुप बी का भी 5 टॉपिक्स है, ग्रुप बी का भी 5 टॉपिक्स है। इकोनॉमिक जियोग्राफी, इको जियो और इकोनॉमिक जियोग्राफी फर्स्ट। नेक्स्ट जो है पॉपुलेशन जियोग्राफी, नेक्स्ट है पॉपुलेशन जियोग्राफी। और उसके बाद है सोशल एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी। सेटलमेंट जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी। एंड है रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, प्लानिंग। तो ये है 5 टॉपिक्स। ये जो 5 टॉपिक्स है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी है कंपलसरी। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं थोड़ा गलत हो गया, सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया। पेपर 1 का जो है, पेपर 1 का जो पेपर है ये जो 40 मार्क्स का जो है ग्रुप ए, ग्रुप ए से, ग्रुप ए से 2 क्वेश्चंस कंपलसरी एंड ग्रुप बी, एंड ग्रुप बी से 2 क्वेश्चंस कंपलसरी है। 2 क्वेश्चन ग्रुप ए एंड 2 क्वेश्चन ग्रुप बी से कंपलसरी है। टोटल हो गया 4। सॉरी पहले मैं थोड़ा रॉन्ग बोल दिया है, थोड़ा रॉन्ग कह दिया है, ठीक है। ये जो पेपर 1 में होता है ग्रुप ए, ग्रुप ए का 2 क्वेश्चंस कंपलसरी है एंड ग्रुप बी का 2 क्वेश्चंस कंपलसरी है, टोटल 4। और एक क्वेश्चंस आइदर ग्रुप ए और ग्रुप बी, और एक क्वेश्चंस आइदर ग्रुप ए और ग्रुप बी, टोटल मिलाकर है 5 क्वेश्चंस करना पड़ता है टोटल। तो ईच क्वेश्चंस 40 मार्क्स, ईच क्वेश्चंस 40 मार्क्स, तो 200 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है, 200 मार्क्स। तो ग्रुप ए से 2 क्वेश्चंस कंपलसरी, ग्रुप बी से 2 क्वेश्चंस कंपलसरी और एक क्वेश्चंस किसी भी ग्रुप से होगा वो। तो ईच क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, तो 5 क्वेश्चन 200। तो जो ग्रुप ए का जो टॉपिक्स है, फर्स्ट जो टॉपिक है वो जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में जो है नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का जो ऊपर का जो पोर्शन है तो उसका जो कंपोजिशन है, नेचर है, वो पढ़ना होगा। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, अर्थ इंटीरियर का जो डिविजन्स है और वो जो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जो होता है, अर्थक्वेक का जो अलग अलग वेव्स है, पी वेव, एस वेव, ये सारे वेव के हिसाब से जो अर्थ इंटीरियर का जो डिविजन्स किए गए हैं उसको करना होगा, ठीक है। और उसके साथ उसके बाद जो है थियोरीज, अलग अलग थियोरीज है, जैसे आइसोस्टेसिस थ्योरी, प्रैट एंड एडी का मॉडल है आइसोस्टेसिस थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेगनर, वेगनर का है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये सारे थ्योरीज करना होगा। उसके साथ उसके बाद जो है अर्थ मूवमेंट, अर्थ मूवमेंट, अर्थ मूवमेंट जो है इसका टाइप्स एंड इफेक्ट्स,
8 मूवमेंट्स का जो टाइप्स है और उसका जो इफेक्ट्स है, ये है 8 मूवमेंट्स में। नेक्स्ट जो है जियोग्राफिकल फीचर्स। जियोग्राफिकल फीचर्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन जियोमॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट ग्रेडेशनल प्रोसेस। ग्रेडेशनल प्रोसेस में वेदरिंग करना होगा। मास वास्टिंग, वेदरिंग का अलग अलग टाइप्स है, जैसे जो है केमिकल वेदरिंग, ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये सारे वेदरिंग केमिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये अलग अलग 3 प्रोसेस है, टाइप्स है, ये सारे टाइप्स करना होगा। जो है वेदरिंग में मास वास्टिंग, मास वास्टिंग का भी अलग अलग टाइप्स है, वो सारे टाइप्स मास वास्टिंग में करना होगा। एंड उसके साथ जो है फोल्डिंग, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। फोल्डिंग, फोल्डिंग के वजह से अलग अलग टाइप्स का लैंडफॉर्म तैयार होता है, अलग अलग टाइप्स का फोल्ड है, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। फॉल्ट का, फॉल्ट लाइन जो है उसमें भी अलग अलग टाइप्स का लैंडफॉर्म है। तो ये फोल्डिंग एंड फोल्डिंग का जो लैंडफॉर्म तैयार होता है, ये सारे करना होगा ग्रेडेशनल प्रोसेस में, ग्रेडेशनल प्रोसेस में। नेक्स्ट जो है लैंडफॉर्म्स ड्यू टू फ्लूवियल, ग्लेशियल, एओलियन, कोस्टल एंड कार्स्ट प्रोसेसेस। तो ये फाइव टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, 5 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म ये करना होगा। फ्लूवियल, फ्लूवियल जो है रनिंग वाटर, रनिंग वाटर कुछ होता है इरोशनल लैंडफॉर्म। तो ये जो रनिंग वाटर, इससे लैंडफॉर्म तैयार होता है। कुछ होता है इरोशनल लैंडफॉर्म, इरोशनल लैंडफॉर्म एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, इरोशनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म तैयार होता है। तो ये इरोशनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन है? फ्लूवियल का, रनिंग वाटर का। और उसके साथ है पहाड़ में मिलते हैं ग्लेशियर्स, ग्लेशियल इरोशन, ग्लेशियल इरोशन के वजह से कौन सा लैंडफॉर्म तैयार होता है, डिपोजिशन के वजह से कौन सा लैंडफॉर्म तैयार होता है, ये सारे लैंडफॉर्म करना होगा। एओलियन, एओलियन जो है डेजर्ट रीजन में मिलते हैं, एओलियन प्रोसेस। विंड, विंड से होता है इरोशन एंड डिपोजिशन। तो ये जो है विंड एओलियन प्रोसेस, जैसे एक दो एग्जांपल देते हैं, जैसे इंसेल बार्ज, जैसे गौड़, जैसे ज़ुइगेन, यारदांग, ये सारे है इरोशनल लैंडफॉर्म्स एओलियन प्रोसेस का। डिपोजिशनल प्रोसेस जो है, डिपोजिशनल प्रोसेस में जैसे है सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स का भी अलग अलग टाइप्स है। सैंड ड्यून्स का जैसे बारखान, सेफ, ये सारे है एओलियन प्रोसेस का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। और लोएस्ट प्लेन फॉर्मेशन होता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में। तो ये है एओलियन प्रोसेस। कोस्टल रीजन में मेनली जो है सी वेब, सी वेब के वजह से लैंडफॉर्म तैयार होता है। सी वेब जो है, सी वेव वो इरोशन भी करते हैं और वो इरोडेड मटेरियल डिपोजिशन करता है, डिपोजिट करते हैं। तो ये कोस्टल सी और सी वेव के वजह से जो इरोशनल एंड डिपोजिशन लैंडफॉर्म तैयार हुआ है, वही करना होगा। एंड कार्स्ट प्रोसेसेस, कार्स्ट रीजन जो है जहां पर लाइमस्टोन, जिस जगह लाइमस्टोन से तैयार है, लाइमस्टोन वो एसिड रेन जब होता है, एसिड रेन से वो इरोड हो जाता है और उसके टाइम कुछ इरोशनल लैंडफॉर्म और वो डिपोजिशन लैंडफॉर्म तैयार होता है, जैसे स्टेलाक्टाइट, स्टेलाकमाइट, पीलर, कार्स्ट पिलर्स, ये सारे डिपोजिशन लैंडफॉर्म में है। जैसे यूभाला, पोलजी, कार्स्ट विंडो, ये सारे इरोशनल लैंडफॉर्म है। तो कार्स्ट प्रोसेस जो होता है बेसिकली अंडरग्राउंड वाटर एंड जहां पर अंडरग्राउंड वाटर से होता है एंड जहां पर लाइमस्टोन से लैंडफॉर्म तैयार है, वहां पर कार्स्ट प्रोसेस होता है। तो ये फाइव टाइप्स का प्रोसेस है लैंडफॉर्म्स ड्यू टू फ्लूवियल, ग्लेशियल, एओलियन, कोस्टल एंड कार्स्ट प्रोसेसेस, ये करना होगा। और है इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक मॉडल्स, साइक्लिक मॉडल एंड नॉन साइक्लिक मॉडल करना होगा। जैसे है डेविस का मॉडल, पेंक, वॉल्थर पेंक का मॉडल करना होगा। जेटी हैक का जो मॉडल्स है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक मॉडल में, तो इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म में ये सारे टॉपिक्स करना होगा। तो और है ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये इतने सारे टॉपिक्स है जियोमॉर्फोलॉजी में। जियोमॉर्फोलॉजी का ये सारे टॉपिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन, ये ईच टॉपिक से एक क्वेश्चन रहेगा।
तो जियोमॉर्फोलॉजी का ये सारे टॉपिक्स है। उसके बाद ग्रुप ए में सेकेंड जो टॉपिक है वो है क्लाइमेटोलॉजी। ग्रुप ए का जो सेकेंड जो टॉपिक है वो है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी से भी एक क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन जो आते हैं 40 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, लेकिन वहां पे नंबर डिविजन्स रहते हैं। वहां पर नंबर डिविजन्स रहते हैं जैसे 20 प्लस, जैसे 20 प्लस 20 और 15 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। ये ऐसे करके 40 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो डिविजन्स, नंबर डिविजन्स रहते हैं, आइदर 20 प्लस 20, 15 प्लस 15 प्लस 10, और भी कुछ होता है जैसे 20 प्लस 15 प्लस 5, ऐसे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। जिसमें फर्स्ट क्लाइमेटोलॉजी का फर्स्ट जो टॉपिक है, क्लाइमेटोलॉजी का फर्स्ट जो टॉपिक है ये है एटमॉस्फेयर, नेचर, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर। एटमॉस्फेयर का नेचर, एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन जैसे क्या है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर, एरोसेल्स एंड गैसेस, ये सारे है कॉम्पोजिशन। स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रोपोस्फियर जो है, ठीक है, ये सारे करना होगा इसमें एटमॉस्फेयर में। एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट का जो एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स है, मेन 6 एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स है वेदर एंड क्लाइमेट का, तो ये सारे इसके बारे में करना होगा। उसके बाद जो है इंसोलेशन एंड हीट बजट, इंसोलेशन एंड हीट बजट, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और इंसोलेशन एंड हीट बजट। नेक्स्ट जो टॉपिक है जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड्स, जेट स्ट्रीम्स एंड मॉनसून। तो जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड्स, जेट स्ट्रीम एंड मॉनसून। तो ये सारे इतने सारे टॉपिक्स है क्लाइमेटोलॉजी में, जिसमें क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन आएगा। कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन अलग अलग है, जैसे स्नोफॉल है, जैसे रेनफॉल है, ये सारे प्रेसिपिटेशन में है, वो करना होगा। एयर मासेस है, एंड फ्रंट्स जो मिलता है, जो टेम्परेट रीजन का जो साइक्लोन होता है, टेम्परेट साइक्लोन रीजन में फ्रंट मिलता है। फ्रंट का भी अलग अलग टाइप्स है, फ्रंट जो उसका जो ओरिजिन, उसका जो लाइफ सर्कल, ये करना होगा। उसके साथ है ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल रीजन का साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन का साइक्लोन के बारे में होगा, उसका जो लाइफ सर्कल वो भी करना होगा। थंडरस्टॉर्म एंड टोर्नेडो, टोर्नेडो जो है यूएसए में होता है और नॉर्थ अमेरिका में टोर्नेडो होता है, थंडरस्टॉर्म ये है। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किसका करना है, कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जो वर्ल्ड का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किए थे, अलग अलग नंबर दिए थे ABCD ऐसे, और उसका भी सब टाइप्स है। थॉर्नथ्वाइट का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन एंड ट्रीवर्था, ये अलग अलग क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन किए थे वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, वो करना होगा क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में। एंड लास्ट जो टॉपिक है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, ये है लास्ट टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी का। तो ये सारे टॉपिक्स है क्लाइमेटोलॉजी में, जिसमें क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें नंबर जो रहेगा वो है 40 मार्क्स का नंबर रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। तो ये गए क्लाइमेटोलॉजी। तो सेकेंड टॉपिक हो गया क्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट जो है थर्ड टॉपिक जो है ओशनोग्राफी। थर्ड टॉपिक जो है ओशनोग्राफी, ओशन का अलग अलग पार्ट है, जैसे ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन का ओरिजिन जो है, ओरिजिन का अलग अलग थ्योरीज है, वो थ्योरीज करना होगा। और उसके बाद जो है बॉटम टोपोग्राफी ऑफ ओशन बेसिन। बॉटम टोपोग्राफी में जो है जैसे
ट्रेंचेस है, ट्रेंचेस है, जैसे रीज, मिड ओशियानिक रीज है, ट्रेंच है, ठीक है। बेसिन है, ओशन बेसिन है, एबिसल प्लेन, एबिसल प्लेन, ये सारे कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, तो ये सारे है टोपोग्राफी। कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, मिड ओशियानिक रीज, मिड ओशियानिक रीज, ठीक है, बेसिन, ओशन बेसिन, तो ये सारे करना होगा। ये जो टोपोग्राफी ऑफ ओशन बेसिन्स, तीन ओशन का करना है मेनली। एक है इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, ये तीन ओशन का टॉप बॉटम टोपोग्राफी करना है। नेक्स्ट जो है नेचर, ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, ट्रेंचेस एंड स्लोप्स, तो ये जो है स्लोप्स, सबमेरीन, सबमेरीन कैनियंस एंड कोरल रीफ्स एंड एटॉल्स, तो ये जो सारे पार्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ट्रेंचेस, स्लोप्स, सबमेरीन कैनियंस, कोरल रीफ्स एंड एटॉल, इसका जो ओरिजिन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में है, इसके बारे में करना होगा। उसके बाद जो है ओशन करेंट्स, डिफरेंट ओशन, मेनली 3 ओशन में मेजर करेंट्स दिखते हैं। एक है इंडियन ओशन, इंडियन, और ये ओशन में 2 टाइप्स का करंट दिखते हैं, एक है वार्म ओशन करंट, एक होता है वार्म ओशन करंट, और एक होता है कोल्ड ओशन करंट। तो अलग अलग जो है इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन के पास 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ साउथ जो रीजन है, यहाँ पे बेसिकली मिलते हैं वार्म ओशन करंट, और उसके बाद हाई ऑल्टीट्यूड में जो है वो मिलता है कोल्ड ओशन करंट, वहां पर मिलते हैं कोल्ड ओशन करंट। तो ये ओशन करंट 3 ओशन का करना होगा। एक है इंडियन ओशन करंट, इंडियन ओशन करंट का अलग अलग टाइप्स है, वार्म्स एंड कोल्ड ओशन करंट। उसके साथ करना होगा पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन का, पैसिफिक ओशन करंट जो है, पैसिफिक ओशन करंट का भी वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट करना होगा। और ये जो पैसिफिक ओशन और उसके साथ है अटलांटिक ओशन करंट, अटलांटिक ओशन करंट का भी जो, अटलांटिक ओशन का भी जो ओशन करंट्स जो है, वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट, वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट दोनों ही करना होगा। कौन सा ओशन करंट, कौन सा करंट कौन सा कंट्री के पास से गए हैं, कौन है वार्म है, कौन कोल्ड है, ये थोड़ा डिस्कस करना होगा, ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स करना होगा। तो ये सारे डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। ऑप्शनल में जो है सारी डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पर कोई एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू और 1-2 मार्क्स का कुछ नहीं है होता है। तो इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन करंट, और उसके साथ ये जो ओशंस है, ओशन के अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन के बीच से गए हैं इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, ऊपर आधा पोर्शन है, नीचे आधा पोर्शन है। तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट, पैसिफिक ओशन करंट का नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट जो है, और अटलांटिक ओशन का जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट जो है, ये भी करना होगा। साउथ पैसिफिक ओशन करंट, साउथ पैसिफिक ओशन करंट, साउथ अटलांटिक ओशन करंट, ये सारे अलग अलग सा करना होगा, अलग सा करना होगा। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन वाटर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ है, केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ है ओशन वाटर में, जैसे टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी, टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी। टेम्परेचर कहाँ पर, कुछ जगह पर ओशन वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे इक्वेटोरियल रीजन जो है उस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे पोलर रीजन जो है, पोलर रीजन जो है उसी एरिया, उस जगह का ओशन टेम्परेचर कम होता है। सैलिनिटी, सैलिनिटी भी डिफरेंट होता है, कुछ जगह पे सैलिनिटी ज़्यादा है, कुछ जगह पर सैलिनिटी कम है। डेंसिटी, तो ये जो डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, ये
वो करना होगा। उसके बाद जो है TS डायग्राम, टेम्परेचर सलाइन डायग्राम एंड वाटर मास, TS डायग्राम, टेम्परेचर सलाइन सैलिनिटी डायग्राम एंड वाटर मास। नेक्स्ट ओशन डिपोजिट्स, ओशन के नीचे बहुत सारे चीज डिपोजिट होता है, ठीक है, जैसे द ओशन डिपोजिट्स एंड मेरीन रिसोर्सेस, मेरीन रिसोर्सेस, मेरीन में बहुत सारे रिसोर्स मिलते हैं। तो उसके बाद तो ये जो ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी से भी एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ओशनोग्राफी पे भी रहेगा जिसका नंबर रहेगा 40। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है एनवायरमेंटल जियोग्राफी, टॉपिक नंबर 4 एनवायरमेंटल जियोग्राफी। एनवायरमेंटल जियोग्राफी में है नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का नेचर कंपोजिशन क्या है। उसके साथ है कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू इकोसिस्टम, कौन सा कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन एंड डीकम्पोजिशन, होमियोस्टेटिस, एनर्जी, एनवायरनमेंट, प्रोडक्टिविटी, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, ये सारे टॉपिक का अलग, इकोसिस्टम में ये सारे टॉपिक का अलग अलग पढ़ना होगा। और इसके अलावा है इकोलॉजिकल नीच, इकोलॉजिकल पिरामिड, अलग अलग पिरामिड्स है, 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स है, इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड्स है, इकोलॉजिकल क्राइसिस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग इकोसिस्टम में करना है। उसके बाद है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कौन सा है, ग्रासलैंड प्रिंसिपल्स एंड कंपोनेंट्स, ग्रासलैंड्स प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट्स। उसके बाद है कंपोनेंट्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, बायो बायो एनर्जी साइकिल्स, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। और है मेजर इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स है वर्ल्ड में इकोसिस्टम्स है, जैसे टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ओशन इकोसिस्टम है, उसका भी अलग अलग डिविजन्स है, वो भी करना है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कैसे डिग्रेड हो रहा है तो ये करना है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर, एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन के बारे में करना होगा। ये सारे कॉजेज, इसका इफेक्ट्स क्या है, कॉजेज, लैंड पॉल्यूशन का जो कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, वाटर पॉल्यूशन इसका जो कॉजेज है और उसका जो इफेक्ट्स है वो ही करना होगा। एयर, नॉइस, ये सारे अलग अलग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एंड लास्ट नेचुरल हैजर्ड्स एंड नेचुरल डिजास्टर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मिटिगेशन, नेचुरल हैजर्ड्स के बारे में एंड नेचुरल डिजास्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, मिटिगेशन एंड ग्लोबल एफर्ट्स, ये सारे है एनवायरमेंटल का, ये सारे टॉपिक्स करना है एनवायरमेंटल जियोग्राफी से। यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल 5 टॉपिक्स ग्रुप ए में रहेगा, टोटल 5 टॉपिक्स है ग्रुप ए में, 4 टॉपिक 4 हो गया। तो टॉपिक्स था जियोमॉर्फोलॉजी फर्स्ट था, उसके बाद था क्लाइमेटोलॉजी, नेक्स्ट था ओशनोग्राफी और फोर्थ टॉपिक नंबर 4 हुआ एनवायरमेंटल जियोग्राफी। एंड ग्रुप ए का जो लास्ट टॉपिक जो है कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफिक टेक्निक, मैप रिलेटेड है। तो मैप का जो कार्टोग्राफी जो है प्रैक्टिकल नहीं आएगा, इसका जो थ्योरी का पोर्शन, इसका जो थ्योरी का पोर्शन है, थ्योरी का पोर्शन करना होगा, प्रैक्टिकल जो होता है ड्राइंग जो होता है वो नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, द अर्थ एज ए कार्टोग्राफिक प्रॉब्लम, साइज एंड शेप, उसके बाद है कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्केल, मैप प्रोजेक्शन, ये सारे थ्योरीज आएगा। स्केल का जो थ्योरीज है, ठीक है, मैप प्रोजेक्शन का जो थ्योरीज है, जैसे डिलिमिटेशन क्या है, कैसे ये ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ करने का टेक्निक, ये सारे स्केल ड्रॉ करने का जो टेक्निक, ठीक है, स्केल का जो डिविजन्स, तो ये सारे थ्योरी आएगा। प्रिंसिपल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर जेनिथल, कोनिकल, सिलेंड्रिकल एंड कॉन्वेंशनल प्रोजेक्शंस, ये भी प्रोजेक्शंस, अलग अलग प्रोजेक्शंस है, पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, कोनिकल प्रोजेक्शन, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, कॉन्वेंशनल प्रोजेक्शन। ये जो सारे थियोरीज है, ये जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का जो थ्योरी का पार्ट जो है, ठीक है, जैसे कैसे ड्रॉ करना होगा, कैसे क्या इसका
सुविधाएं है, क्या डिलिमिटेशंस है, ठीक है, ये सारे करना होगा। ड्रॉ, यहाँ पे कार्टोग्राफी टेक्निक में कुछ ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, ओनली थ्योरी का पार्ट है। नेक्स्ट जो है थीमेटिक मैपिंग, अलग अलग टाइप का थीमेटिक मैपिंग्स है, उसका टाइप्स करना होगा। एंड टेक्निक्स, टेक्निक क्या है, तो थीमेटिक मैपिंग, बहुत सारे थीमेटिक मैपिंग मैप होता है, ठीक है, तो अलग अलग टाइप का थीमेटिक मैपिंग के बारे में करना होगा। इसके बाद क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग एंड लेवलिंग विथ चेन, प्लेन टेबल, डम्पी लेवल एंड जीपीएस। तो ये जो टॉपिक्स है, ये चेन सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, डम्पी लेवल सर्वे, जीपीएस सर्वे, ये सर्वे कैसे करना होगा, कैसे डेटा कलेक्शन करना है, कैसे उसको जो डम्पी लेवल जो है, डम्पी लेवल का जो मशीन सेट कर कैसे करना होगा, ये सारे है करना होगा। इसका कोई डेटा कलेक्ट करके वो ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद है रिमोट सेंसिंग, नेचर एंड प्रिंसिपल। रिमोट सेंसिंग का जो नेचर प्रिंसिपल के बारे में होगा, रिमोट सेंसिंग, नेचर एंड प्रिंसिपल्स। एंड लास्ट जो है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस, इसका इवोल्यूशन, कंपोनेंट्स एंड फंक्शनलिटी। तो ये सारे हैं कार्टोग्राफी। तो ये 5 टॉपिक्स हो गया, ये 5 टॉपिक से ग्रुप ए से 5 टॉपिक जो है ग्रुप ए में, उसमें ग्रुप ए, इसमें 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है 5, जिसमें 2 कंपलसरी है, 2 को करना होगा, जिसमें नंबर है 40, टोटल होगा 80। नेक्स्ट जो है ये है क्या, ये है ग्रुप ए का। नेक्स्ट जो है ग्रुप बी। ग्रुप बी में जो है ह्यूमन जियोग्राफी। ग्रुप बी का जो है ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी का जो, इसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेगा, 5 टॉपिक्स है, 5 टॉपिक से 5 क्वेश्चंस होगा, 5 टॉपिक्स में टॉपिक से 5 क्वेश्चंस होगा। जैसे टॉपिक नंबर 6 7 8 9 एंड 10, जिसमें ये यहाँ से ये 2 कंपलसरी है, जिसका क्वेश्चन मार्क्स जो है 80 टोटल, 40 टोटल है 80। तो ग्रुप ए से हुआ था 2 क्वेश्चन 80, ग्रुप बी से हुआ 2 क्वेश्चन 80, और एक क्वेश्चन करना होगा कोई भी एक ग्रुप से, आइदर ग्रुप ए और ग्रुप बी, उसमें भी 40 टोटल है 200 मार्क्स का। तो ग्रुप ए से 2 क्वेश्चंस, ग्रुप बी से 2 क्वेश्चंस, एंड एनी वन फ्रॉम ईच अदर, ईच ग्रुप, फ्रॉम ईच ग्रुप, टोटल है 80। ये फर्स्ट जो टॉपिक है इकोनॉमिक जियोग्राफी। इकोनॉमिक जियोग्राफी में जो है, जो टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट है लोकेशनल एनालिसिस ऑफ एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड मॉनसून लैंड्स, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग इन टेम्परेट लैंड्स, प्लांटेशन फार्मिंग इन द ट्रॉपिक्स एंड डेयरी फार्मिंग इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का एग्रीकल्चर होता है। मॉनसून एरिया जहाँ पे, वहाँ पर होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस, जैसे इंडिया मॉनसूनल रेनफॉल है, मॉनसूनल क्लाइमेट है इंडिया में। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो है सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस। इंडिया और ये जो मॉनसूनल एरिया में साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादातर होता है। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग टेम्परेट लैंड का जो है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, कनाडा, ये सारे जगह पर टेम्परेट लैंड है। टेम्परेट लैंड में एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग होता है। प्लांटेशन फार्मिंग ट्रॉपिकल रीजन में, एंड डेयरी फार्मिंग टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन में डेयरी फार्मिंग होता है, जैसे प्रेरी, जैसे पम्पास, ये सारे टेम्परेट ग्रासलैंड है और वहां पर डेयरी फार्मिंग होता है। और इसके अलावा ये अलग अलग एग्रीकल्चर है। और इसके अलावा है लंबरिंग, फिशिंग, माइनिंग में जो है कोल, पेट्रोलियम एंड आयरन ओर। कोल, इसके बारे में करना होगा, कोल का जो क्लासिफिकेशन, कहाँ पर कौन सा कोल मिलते हैं, इंडिया में कहाँ पे मिलता है। ये पेट्रोलियम, आयरन ओर,
ये कौन सा कंट्री प्रोडक्शन, कौन सा प्रोडक्शन में फर्स्ट है। और उसके बाद है पावर प्रोडक्शन। पावर प्रोडक्शन में है हाइडल एंड न्यूक्लियर। पावर प्रोडक्शन में है हाइडल पावर एंड न्यूक्लियर पावर। एंड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में है आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम एंड कॉटन टेक्सटाइल। ये सारे है लोकेशन, ये सारे लोकेशन एनालिसिस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक मॉडल्स, अलग अलग मॉडल्स है, जैसे लैंड यूज मॉडल वॉन थुनेन का, इंडस्ट्रियल मॉडल वेबर, होवर एंड प्रेड, इसका है इंडस्ट्रियल मॉडल। तो ये सारे मॉडल, लैंड यूज मॉडल करना होगा। थ्योरीज है ये पोर्शन, थ्योरीज है। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक्स लैंडस्केप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशन, रोस्टो मिडल एंड आइजर्ड। तो ये सारे हैं इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप में। एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक्स, इसमें पैटर्न्स एंड फंक्शंस। तो ये टॉपिक्स सारे हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी में, जिसमें आएगा एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का। उसके बाद है पॉपुलेशन जियोग्राफी। उसके बाद है पॉपुलेशन जियोग्राफी। पॉपुलेशन जियोग्राफी टॉपिक नंबर 7, ये है फैक्टर्स एंड मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। फैक्टर्स एंड मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। और उस पॉपुलेशन ग्रोथ अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारे करना होगा। इसके बाद है कुछ थ्योरीज है, जैसे मेल्थस, न्यू मेल्थसियन थ्योरीज, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल एंड नेचुरल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारे थ्योरीज करना होगा। नेक्स्ट जो है पैटर्न ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ का जो पैटर्न है। नेक्स्ट है माइग्रेशन, पॉपुलेशन में है नेक्स्ट पार्ट है माइग्रेशन, माइग्रेशन का नेचर कैसे है। नेक्स्ट है थ्योरीज, माइग्रेशन का अलग अलग थ्योरीज भी है, कॉन्सिक्वेंस ऑन सोसाइटी। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में डेंसिटी एंड ग्लोबल पैटर्न। एंड लास्ट जो है ग्लोबल पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन, जिसमें करना होगा एज, सेक्स स्ट्रक्चर एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ये है पॉपुलेशन जियोग्राफी, इसमें भी आएगा एक क्वेश्चन, मार्क्स रहेगा 40, मार्क्स रहेगा 40। नेक्स्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी। सोशल जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ये है सोशल जियोग्राफी का। सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट सोशल प्रोसेसेस, सेग्रीगेशन, एडाप्टेशन, एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन, ये है सोशल प्रोसेस में ये करना का। और नेक्स्ट है ये टॉपिक्स है सोशल जियोग्राफी में। नेक्स्ट ये टॉपिक है पॉलिटिकल जियोग्राफी में, हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरीज, हार्टलैंड रिमलैंड थ्योरीज, पॉलिटिकल जियोग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स, ये है पॉलिटिकल सोशल एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी का टॉपिक, जिसमें नंबर है क्वेश्चन है 1, क्वेश्चन नंबर ऑफ जो है वो है 40। नेक्स्ट जो है टॉपिक नंबर 9, टॉपिक नंबर 9 में है सेटलमेंट, सेटलमेंट जियोग्राफी। सेटलमेंट का बहुत सारे टॉपिक्स है, ये जो सारे टॉपिक्स है, सेटलमेंट जियोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स थोड़ा इजी टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक्स है ये पहले ज्यादा सर करना अच्छा होगा, क्योंकि ये कम ये जो टॉपिक्स है ये सारे टॉपिक्स थोड़ा इजी है। और इसमें सेटलमेंट में है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट्स, फंक्शन, मॉर्फोलॉजी, टाइप्स, पैटर्न्स, रूरल सेटलमेंट्स। नेक्स्ट है अर्बन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, फंक्शंस एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। टाउन और सिटी का अलग अलग मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन है, अलग अलग टाउन का क्लासिफिकेशन है, अलग सा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये सारे करना है। तो रूरल क्लास का भी क्लासिफिकेशन होता है, अर्बन का भी क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट जो है मॉडल्स ऑफ अर्बन ग्रोथ, बर्जेस, होयट, होमर होयट, हैरिस एंड उलमैन। तो ये सारे है मॉडल है इसका, बर्जेस का मॉडल है अर्बन ग्रोथ का, होयट, होमर होयट, हैरिस उलमैन का है सेक्टर थ्योरी है। ये सारे थ्योरीज करना होगा और मॉडल्स करना होगा।
उसके बाद है अर्बन ग्रेडियंट एंड डेंसिटीज, नेक्स्ट रेसिडेंशियल एरियाज पैटर्न्स एंड प्रोसेसेस, रेसिडेंशियल एरियाज पैटर्न्स एंड प्रोसेसेस, द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और सीबीडी, सीबीडी का कैरेक्टर क्या है, डिलिमिटेशंस क्या है एंड चेंज कैसे चेंज होता है। सीबीडी, सीबीडी जो है कोई टाउन का सेंट्रल जो पोर्शन है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, और उसको बेस करके एक टाउन और एक सिटी फॉर्म होता है। तो इसका कैरेक्टर, डिलिमिटेशन एंड चेंजेस ये करना है। एंड लास्ट जो है सेंट्रल प्लेस थ्योरी एंड द रैंक साइज रूल, रैंक साइज रूल, नेक्स्ट अर्बन फील्ड एंड इंटर अर्बन मूवमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स है सेटलमेंट जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी का टॉपिक्स है। एंड ग्रुप बी का ह्यूमन जियोग्राफी का लास्ट जो पार्ट है वो है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में ये सारे टॉपिक्स है, रीजन का कॉन्सेप्ट टाइप्स, ये सारे रीजनल डाइवर्सिटी, डिसपैरिटीज ऑफ इन डेवलपमेंट, disparities of in developments, regional development, roles and resource based technology information system, ये सारे टॉपिक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे करना होगा। नेक्स्ट जो है रीजनल डेवलपमेंट थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरी अलग अलग है, जैसे पेरक्स का है, आइजर्ट का है डेवलपमेंट थ्योरी। रीजनल प्लानिंग, प्लानिंग में जो है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स, environmental issues in regional planning and planning for sustainable development. नेक्स्ट है प्लानिंग रीजियंस कॉन्सेप्ट्स एंड डिलिमिनेशन, ये है स्टेट एज ए प्लानिंग यूनिट एंड माइक्रो लेवल प्लानिंग विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो ये है रीजनल डेवलपमेंट में, और इसमें है, इससे आएगा 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क्स जो है 40, क्वेश्चन मार्क जो है 40। तो ये 10 टॉपिक्स, ये 10 टॉपिक्स रहते हैं, रहेगा पेपर वन में, जहाँ पर है ये फिजिकल जियोग्राफी ग्रुप ए, जहाँ से ग्रुप ए है, तो टोटल मार्क्स है ग्रुप ए का, जो टोटल मार्क्स है 200 मार्क्स, टोटल मार्क्स है 200 मार्क्स। और मार्क्स जो डिवीजन है वो डिवीजन मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, पहले डिस्कस कर दिया है। तो ये हो गया ग्रुप ए, पेपर ए का 1 का। नेक्स्ट जो है पेपर 2, नेक्स्ट जो है पेपर 2, पेपर 2 में भी यहाँ पे भी 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का रहते हैं टोटल, 200 मार्क्स टोटल होता है 400 का। पेपर 1 में 200, पेपर 2 में 200, टोटल होता है 400 मार्क्स का। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर पेपर ग्रुप ए में रहता है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, एंड ग्रुप बी में रहता है जियोग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल, जियोग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल ग्रुप बी में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्या करना होगा, ये जो ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कंपलसरी, वो है कंपलसरी। और बाकी रहते हैं, यहाँ से ग्रुप ए से 4 क्वेश्चंस होता है, 4 क्वेश्चंस होता है, 1 2 3 4, जिसमें ग्रुप क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है कंपलसरी। और बाकी जो क्वेश्चंस है, बाकी जो 3 क्वेश्चंस है, तो ये जो कंपलसरी है इसमें मार्क्स होता है 40, इसमें होता है 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, 1 2 3 एंड 4 5, सॉरी 5 क्वेश्चंस होता है, जिसमें 1 क्वेश्चन कंपलसरी है। एंड बाकी जो 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करना होगा, 2 का आंसर करना होगा, इसमें 2 का आंसर करना होगा। ईच क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल है 60। तो टोटल हो गया ग्रुप ए का 100 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है 40 मार्क्स का, बाकी जो 4 रह गए वो बाकी 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस करना होगा, जिसका मार्क्स है 30। ग्रुप पेपर 1 का अलग था, पेपर 2 का अलग सा है, ठीक है। यहाँ पर 1 इंस्ट्रक्शन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेगा, ठीक है, ध्यान से थोड़ा पढ़ लेगा इंस्ट्रक्शन। इसमें रहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, जिसका मार्क्स है 40, एंड बाकी 4 क्वेश्चन से 2 करना होगा, जिसमें 30, टोटल है 60, टोटल 100। और पेपर और ग्रुप बी में भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है पेपर बी, जो कंपलसरी है,
और उसके बाद है 7, 8, 9 एंड 10, ये 5 क्वेश्चंस होता है पेपर बी में, बी में। तो ये जो 4 क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है कंपलसरी, जिसमें नंबर होता है 40 होता है, और बाकी जो रह गए 4 उसमें 2 क्वेश्चंस करना होगा जिसमें नंबर है 30, टोटल है 60। तो ये 60 टोटल होगा 100, टोटल है 100, 40 प्लस 60 टोटल है 100। तो ग्रुप ए में भी है 100, ग्रुप बी में भी है 100, टोटल है 200 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स का। तो ग्रुप पेपर 1 में हम थोड़ा अलग किए थे, ईच क्वेश्चन 40 था और हमको करना पड़ा था 5 क्वेश्चन, टोटल था 200, टोटल था 200, और यहाँ पे भी 200, टोटल हो गया 400 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर। तो यहाँ पे जो है रीजनल ज्योग्राफी में फर्स्ट जो है ग्रुप ए में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ग्रुप ए में फर्स्ट जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें फर्स्ट जो टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे लोकेशन, जैसे इंडिया का नेबरिंग कंट्री, जैसे इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, सॉइल, ये सारे टॉपिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स ही है यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स है, ठीक है, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, तो ये सारे टॉपिक्स फिजिकल ज्योग्राफी में है। नेक्स्ट जो है रिसोर्स बेस्ड जो है ग्रुप ए का रिसोर्स में अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे मिनरल रिसोर्स है, एनर्जी रिसोर्स है, एनर्जी रिसोर्स में जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस लाइक विंड, टाइडल, सोलर पावर, ये सारे टॉपिक्स है एनर्जी रिसोर्स में। मिनरल, आयरन और मैंगानीज, बॉक्साइट एंड माइका, ये 4 टॉपिक्स है मिनरल रिसोर्स में। और इसके साथ है डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड और सॉयल, वाटर, फ्रेश वाटर डिस्प्यूट्स, इंटरस्टेट एंड नेबरिंग कंट्रीज। तो वाटर डिस्प्यूट जो है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एंड नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो वाटर डिस्प्यूट इंडिया का है वो करना है रिसोर्स बेस्ड जो टॉपिक है उसमें। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है इकोनॉमी, ये पोर्शन बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द प्लान पीरियड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस, व्हीट, जूट, कौन सा स्टेट में कौन सा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्या क्लाइमेटिक फीचर्स क्या जरूरत होता है, तो ये सारे करना है कौन सा राइस प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल रीजन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। नेक्स्ट लोकेशनल डायनामिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, इंजीनियरिंग, ऑयल रिफाइनरिंग, कॉटन टेक्सटाइल, जूट, शुगर, पेपर इंडस्ट्री, अलग अलग सारी इंडस्ट्रीज है, इसका लोकेशन डेवलपमेंट ये सारे करना होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, तो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर है, उसके बाद है इंडस्ट्रीज है, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में है रोड, रेल, वाटर एंड एयर। एंड नेक्स्ट जो है नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, नेशनल एंड फॉरेन, स्पेशली with SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस। तो ये साउथ एशियन जो कंट्रीज है, वो साउथ एशियन कंट्रीज ने ये SAARC तैयार किए हैं। तो SAARC एंड आसियान कंट्रीज के साथ ये आसियान कंट्रीज, ये इसके बारे में इसका जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये करना होगा। एंड लास्ट है ट्रेड बैलेंस। तो ये है टॉपिक इकोनॉमी पोर्शन का। एंड नेक्स्ट जो है पॉपुलेशन, नेक्स्ट है पॉपुलेशन। इसमें जो है पॉपुलेशन एज ए रिसोर्स, रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारी इंडिया का करना होगा। ये हम ह्यूमन जियोग्राफी में किए थे, ठीक है, जो फर्स्ट पेपर में ह्यूमन जियोग्राफी में किए थे, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड के बेस में था, लेकिन ये जो है ये इंडिया का बेसिस में है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस। नेक्स्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन,
population distribution and population resource relationships. नेक्स्ट है पॉपुलेशन composition and social implications, age, sex, literacy, religion and caste. Next, urban growth and urbanization, characteristics and patterns, factors and processes, population problems, settlement and population policy during the planned periods. तो ये है population geography से. एंड ये हो गया इंडियन ज्योग्राफी हो गया. नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, ग्रुप बी में ज्योग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में भी सेम टॉपिक्स है ग्रुप बी का, और इसमें भी ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है ये वेस्ट बंगाल का पोर्शन, जिसमें जो है कंपलसरी 40 मार्क्स का होता है. 7, 8, 9 एंड 10 यहाँ से 2 ईच क्वेश्चन 30, टोटल है 60, टोटल नंबर जो है 100, टोटल ये ऐड करके होगा 100. तो फर्स्ट है जो है फिजिकल ज्योग्राफी. यहाँ पे भी फिजिकल ज्योग्राफी में सेम है. वेस्ट बंगाल का लोकेशन, वेस्ट बंगाल का फिजियोग्राफिक डिवीजन, क्लाइमेट, वेस्ट बंगाल का जो रिवर्स है, रिवर, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारे है वेस्ट बंगाल का फिजिकल ज्योग्राफी में. वेस्ट बंगाल का जो नेक्स्ट जो है रिसोर्स में सेम इंडिया जैसे किए थे. लैंड, वाटर, मिनरल, एनर्जी में बोथ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ये सारे रिसोर्स करना है. नेक्स्ट जो है लैंड इकोनॉमी. नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी में जैसे इंडिया में किए हैं लैंड यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कोरिलेट्स, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लान पीरियड्स, राइस, जूट एंड टी कल्टीवेशन. इंडिया वेस्ट बंगाल का मेन क्रॉप्स जो है राइस, जूट, टी कल्टीवेशन, क्रॉप इकोलॉजी, प्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजियंस. नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रीजन, ग्रोथ डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, नेचर स्टेटस एंड लास्ट है इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट. तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक जियोग्राफी में एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्री के बाद ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सारे करना होगा इकोनॉमी पोर्शन में. एंड नेक्स्ट जो है वेस्ट बंगाल का जो लास्ट जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन में है पॉपुलेशन एज ए रिसोर्स, रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एब्सोल्यूट एंड डेंसिटी, क्रूड, फिजियोलॉजिकल एंड हैबिटेशनल. नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंपोजिशन, जिसमें एज, सेक्स, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, ऐसे इस तरह है. अर्बन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, पैटर्न्स एंड फैक्टर्स. नेक्स्ट है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड पॉपुलेशन पॉलिसीज ड्यूरिंग द प्लान पीरियड. तो ये है वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन. तो टॉपिक्स ये सारे सेम है. इंडिया का जो टॉपिक्स है वेस्ट बंगाल में भी वही टॉपिक्स है, वही सेम टॉपिक्स है. तो ये 4 जो टॉपिक्स है, एक है फिजिकल जियोग्राफी, इंडिया एंड वेस्ट बंगाल दोनों का ही फिजिकल जियोग्राफी. नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट जो है रिसोर्स बेस. नेक्स्ट जो है इकोनॉमी एंड लास्ट जो है पॉपुलेशन. ये 4 टॉपिक इंडिया एंड वेस्ट बंगाल दोनों का ही है. एक है इंडिया के रिस्पेक्ट में और दूसरा है वेस्ट बंगाल के रिस्पेक्ट में. तो ये है मेन सिलेबस मेन. और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम. जैसे देखो यहां पर पेपर 1 में जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एग्जामिन क्रिटिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी एज पुट फॉरवर्ड बाय सर G.B. एडी एंड A. Pratt. तो ये जो आइसोस्टेसी थ्योरी, एडी एंड प्रैट का जो आइसोस्टेसी थ्योरी का कॉन्सेप्ट वो विथ क्रिटिसिज्म डिस्कस करना होगा, जिसमें मार्क्स जो है 25 मार्क्स है. एंड नेक्स्ट जो दिया है, क्लासिफाई अर्थ मूवमेंट्स एंड मेंशंस द रिजल्टेंट लैंडफॉर्म इन ब्रीफ. इसका जो है क्वेश्चन मार्क्स जो है 15. तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 ये जो है वो आया है जियोमॉर्फोलॉजी का पोर्शन से आया है.
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस ये है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी से आया है। डिस्कस इट्स इम्पैक्ट में, इसमें है मार्क, क्वेश्चन मार्क है 25। मेक अ कंपैरिजन द ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड साइकिल का कैरेक्टर, ओरिजिन, ये सर इसके बारे में है। तो ये है 15 मार्क्स का, ये है 15 मार्क्स का। तो ये है क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है। 25 प्लस 15 40। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 5। नेक्स्ट है क्लासिफाई नेचुरल हैजार्ड्स एंड एक्सप्लेन्स इन डिटेल इट्स रिडक्शन एंड मैनेजमेंट। कोरिलेट द एनवायरमेंटल क्वालिटी। तो ये है ईवीएस एनवायरमेंटल ज्योग्राफी जो पोर्शन है वह सर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन मार्क्स जो है 30 प्लस 10, 30 प्लस 10। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर 1 ग्रुप ए में आए थे। पेपर 1 ग्रुप बी में जो है क्वेश्चन कुछ, एनालाइज क्रिटिकली द इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल प्रोपाउंडेड बाय गर्नर मिडल। What are the drawbacks of Webrian model of industrial location in the contemporary world of globalization? तो ये है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। मार्क्स जो है 30 मार्क्स एंड प्लस 10 मार्क्स। नेक्स्ट है डिस्कस हाउ माल्थुसियन थ्योरी of population growth differs from the Marxist concept of population growth and its control. How does the age structure affect the growth of population? तो ये जो क्वेश्चन है पॉपुलेशन जियोग्राफी से, मार्क्स जो है 30 प्लस 10 का है। एंड नेक्स्ट जो है इवेल्युएट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस इन जियोग्राफी, डिस्कस विथ एग्जांपल्स हाउ सोशल प्रोसेस affect बिहेवियर। तो ये है सोशल एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी में 20 प्लस 20 मार्क्स। तो ये क्वेश्चंस है ग्रुप पेपर 1 ग्रुप बी से। नेक्स्ट जो है पेपर 2 ग्रुप ए। पेपर 2 ग्रुप ए में ये फर्स्ट जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये कंपलसरी क्वेश्चन है। डिवाइड इंडिया इनटू फिजियोग्राफिक रीजन्स एंड जस्टिफाई बेसिस ऑफ रीजनलाइजेशन in detail the structure of western Himalayas with particular reference to its impact on relief. Support your answer with sustainable sketches. What is the significance of the main boundary fault? तो ये दिए गए हैं इंडिया से। क्वेश्चन मार्क देखिए 10 25 प्लस 5 टोटल ये है 40 मार्क्स का। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 40 मार्क्स और उसके बाद है 30 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये सारे इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन दिए गए थे। नेक्स्ट पेपर 2 ग्रुप बी का ये जो है आंसर क्वेश्चन नंबर 6 यानी एनी टू फ्रॉम द रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी है जिसका मार्क्स जो है 40, जो मार्क्स जो है 40 मार्क्स, बाकी जो है 30 मार्क्स, बाकी सारे है 30 मार्क्स का। तो ये 40 मार्क्स ये कंपलसरी है, बाकी से 30 मार्क्स तक है। तो ये है वेस्ट बंगाल ग्रुप बी, ये है वेस्ट बंगाल। ये अटेम्प्ट एंड एग्रोक्लाइमेटिक, ये एग्रोक्लाइमेटिक होगा। ठीक है, एग्रोक्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये दिए गए हैं वेस्ट बंगाल से। एंड डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ईच रीजन, एनालाइज द कॉजेज ऑफ स्पेशल वेरिएशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन द स्टेट, मेंशन द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन द रीजन्स। नंबर 20 प्लस 15 प्लस 5 40। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग पार्ट का क्वेश्चंस रहते हैं। ओके ओके, थैंक यू। এটা বন্ধ করবো হয়ে গেছে হয়ে গেছে।
शुक्रिया।